विक्रम एवं वैदिक विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह विक्रम कीर्ति मंदिर देवास मार्ग उज्जैन के सभागार में राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल की उपस्थिति एवं अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव तथा सारस्वत अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के माननीय कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत भाषा में भारत की आत्मा बसती है। संस्कृत भाषा ज्ञान की विज्ञान की भाषा रही है, इसे और विस्तार की जरूरत है। वहीं मंत्री मोहन यादव ने कहा कि संस्कृत भाषा में और रिसर्च की जरूरत, आने वाले समय में संस्कृत भाषा में ज्ञान विज्ञान एवं परिचर्चा भी होगी। इस दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में अधिकारी पुरुष एवं महिला विद्यार्थी पारंपरिक वेशभूषा में दिखे, जिसमें राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री भी धोती कुर्ते में साफ दिखाई दिए। जैसे पीएचडी वाले विद्यार्थी पिंक कलर की वेशभूषा में नजर आए, वहीं पीजी व यूजी करने वाले विद्यार्थी पीले व नारंगी वेशभूषा में शिरकत की। विद्यालय के ज्ञान यज्ञ की पूर्णता का प्रसंग दीक्षांत का साक्षी बनने का अवसर पाकर मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव हो रहा है। महाविद्यालय के प्रबंधक, शिक्षक, पालक और विद्यार्थी सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी को दीक्षांत कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा शोध कार्यों का प्रसारित करने के लिए नवीन केंद्रों की स्थापना करने जा रहा है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम आधारित नवीन पुस्तकों का प्रकाशन कार्य भी कर रहा है। संस्कृत भाषा, साहित्य और विज्ञान की परंपरा हमारे देश के बौद्धिक विकास की गौरवशाली यात्रा का सबसे प्रभावशाली अध्याय है। कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में भारत की आत्मा बसती है। अतः संस्कृत ज्ञान को प्रसारित करना विश्व कल्याण के लिए प्रासंगिक है। संस्कृत भाषा आध्यात्म, दर्शन, भक्ति, कर्मकांड और साहित्य की रचनाओं के साथ ही ज्ञान विज्ञान की भाषा भी रही है। महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का उज्जैन का तृतीय दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल साहब हमारे बीच में उपस्थित थे। पूरे प्रदेश के अलग अलग संस्कृत महाविद्यालय के बच्चों को आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए गए। मैं उज्जैन, चूँकि महाकवि कालिदास की नगरी है, ज्ञान विज्ञान की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी है, और ऐसी नगरी में आज विक्रमोत्सव का प्रारंभ भी है और पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी ने अपना दीक्षांत समारोह किया है। मेरी अपनी ओर से यूनिवर्सिटी को बधाई। दो चीज़ों की जरूर हमने घोषणा की है। हमको संस्कृत भाषा में रिसर्च को और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, साथ ही साथ अनुवाद की आवश्यकता भी। प्राचीन ग्रंथों के लिए रिसर्च सेंटर अगर यूनिवर्सिटी खोलती है तो राज्य शासन उसमें मदद करेगी। इसी प्रकार से आने वाले समय में विश्वविद्यालय का जो प्रदेश स्तर का अपना कार्यक्षेत्र है, ऐसे में विश्वविद्यालय के अंदर की अधोसंरचनाओं के निर्माण को लेकर भी कुछ प्रोजेक्ट बना करके इसको बढ़ाने के लिए भी हमने बात कही है। उम्मीद कर रहे हैं वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री जिस ढंग से भारतीय भाषाओं को, देव भाषाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं, साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इन कामों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, तो सरकार उनके साथ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दीक्षांत समारोह के अलावा भी विकासी की और गतिविधि चलेगी। ज्ञान विज्ञान की परिचर्चा और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए भी हमने बात की है। आज के इस अवसर पर संस्कृत प्रतिष्ठानम बोर्ड के माननीय भरत बैरागी जी है, उनने भी अपने कुछ रिसर्च सेंटर के रूप में इस यूनिवर्सिटी को जोड़ने की बात कही है। मैं उनका आभार भी मानता हूँ। आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। जेके सिक्सर ब्रांड द्वारा होटल रुद्राक्ष में एक लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सत्यम इंफ्रा को उज्जैन और देवास जिले का सेल्स प्रमोटर नियुक्त किया गया है। इसमें जिले के लगभग 100 डीलर, रिटेलर और ठेकेदार भाइयों ने भाग लिया। शुभारंभ कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की और कंपनी अधिकारियों ने जेके एलसी सिक्सर
सीमेंट की मार्केटिंग नेटवर्क और एमपी में आगे की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही कंपनी की प्रीमियर उत्पाद जेकेएलसी सुपर सिक्सर सीमेंट की विशेषताओं के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी। वहीं तकनीकी हेड डीएन नागर ने गर्मी के मौसम में सीमेंट के बेहतर उपयोग एवं सावधानियों के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में सेल्स हेड गौहर अली, तकनीकी हेड डीएन नागर, मैकेनिकल इंचार्ज नवीन शर्मा और विश्वास खंडेलवाल सहित तकनीकी अधिकारी संतोष चौरसिया और सेल्स अधिकारी कशिश गुप्ता उपस्थित रहे। ये जेके लक्ष्मी समूह का एक जेके सिक्सर उत्पाद है ये, और नीमच, मंदसौर और रतलाम, धार, झाबुआ और इंदौर के बाद हमने यहाँ पर एक नई शुभारंभ किया है हमने जेके सिक्सर के साथ में, जो पूरी तरह से हमारा एक सफलतापूर्वक ब्रांड रहा है नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ इंदौर में। और ये क्रिकेट की थीम पर है, सिक्सर है जो तोड़ दो सारी हदों को प्रदर्शित करता है। और इसी प्रोडक्ट का हमने जो पूरा हमारा लॉन्चिंग है, और हमारे जो इसके रोहित शर्मा हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, टोटल ही क्रिकेट के बेस पे इसको बनाया गया है और बहुत उत्तम क्वालिटी है, जिसको कि ग्राहकों ने और कस्टमर ने, डीलर ने, रिटेलर्स ने हाथों हाथ लिया है। और हमें आशा भी है कि आने वाले समय के अंदर सत्यम इंफ्रा के माध्यम से जिन्होंने हमने इनको वितरक नियुक्त किया है, तो देवास और उज्जैन ज़िले में भी हम काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे। जी, देवास और उज्जैन ज़िले को लेकर जेके लक्ष्मी समूह ने एक नया ब्रांड आया है मार्केट में, जिसका नाम है जेके सिक्सर और जेके सुपर सिक्सर। उसका लॉन्चिंग हुआ है, जिसके लिए सत्यम इंफ्रा को एज अ सेल्स प्रमोटर और C&F नियुक्त किया गया है दोनों ज़िले के लिए। कंपनी के सारे वरिष्ठ अधिकारी आए हुए थे, उदयपुर से आए हुए हैं हमारे साहब लोग, टेक्निकल से आए हुए हैं सभी बड़े साहब लोग। तो एक बड़ा कार्यक्रम रुद्राक्ष होटल में किया गया है, जिसमें करीब 100 से 150 लोगों का गैदरिंग हुआ। हमारे यहाँ रिटेलर्स बंधु, कॉन्ट्रैक्टर बंधु, हमारे डीलर्स बंधु, सभी ने पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे से समझा और परखा है। और इसी में हमने एक होली कार्यक्रम भी, क्योंकि होली का त्यौहार चल रहा है, तो इसीलिए एक होली मिलन समारोह भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया। उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक व प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को दोपहर में दशहरा मैदान स्थित आस्था गार्डन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री व विधायक पारस जैन, नगर भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी व प्रदेश प्रवक्ता सनवल पटेल मौजूद रहे। यहां मंत्री मोहन यादव ने प्रदेश सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। इसके साथ ही मंत्री यादव ने उज्जैन के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। मंत्री ने बताया कि उज्जैन जिले में वर्तमान में 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। इन विकास कार्यों में सड़क मार्गों के अलावा बिल्डिंग निर्माण व ब्रिज निर्माण भी शामिल है। मंत्री यादव ने बताया कि शहर को जल्द ही मेडिकल कॉलेज की शुरुआत मिलने जा रही है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन अंडरपास व ओवर ब्रिज भी बनेंगे। उज्जैन सांवर इंदौर कॉरिडोर के बीच मेट्रो ट्रेन भी चलाई जाएगी। यहाँ खास बात यह है कि उच्च शिक्षा मंत्री का आज जन्म दिवस भी है और इसी उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत करने भी पहुंचे। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है, माननीय शिवराज सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उज्जैन नंबर 1 के फोकस पे है। और जिस प्रकार से अभी डिवाइस पार्क का जो सौगात मिली 100 करोड़ दोनों सरकारों ने दी है, ये लगभग बहुत भविष्य की दृष्टि से उज्जैन को बहुत आगे ले जाएगा। और 4000 करोड़ के काम हमारे लगभग 2 4 लेन और इसके साथ साथ अंदर के इंडस्ट्रियों के काम सब मिला करके 4-5 हज़ार करोड़ के काम उज्जैन में चल रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इन कामों के बलबूते पर उज्जैन एक नए रूप में जाना जाएगा, क्योंकि उज्जैन की पुराने समय से औद्योगिक, शैक्षणिक अलग अलग प्रकार की पहचान रही, धार्मिक दृष्टि से भी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इन सब का लाभ हम उठाएंगे। चिमनगंज थाना क्षेत्र के आगर रोड पर रहने वाली एक महिला मासूम बच्चे को लेकर चिमनगंज थाने पहुंची और परिवारजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। दरअसल पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे सास ससुर और मेरे पति मेरे साथ आए दिन गाली गलौज करके मारपीट करते हैं, जिससे परेशान होकर आज मैं चिमनगंज थाने पर पहुंची हूं और यहां पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मंगल नगर आगर रोड उज्जैन रहती हूँ। मैं मेरे सास ससुर और पति द्वारा प्रताड़ित करने पर यहाँ आई हूँ। रोज आए दिन मारपीट करते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं मुझसे और मेरे साथ मारपीट करते हैं। आज भी सुबह उठकर उन्होंने मेरे से गाली गुप्ता करी, मारपीट करने की कोशिश करी। इसलिए मैं मानसिक तौर पर प्रताड़ित होकर यहाँ आई हूँ कि मुझे यहाँ पे न्याय मिल सके। तो आपने इस बारे में बताया नहीं, आपके जो
घर पर वहाँ पर ससुराल पक्ष में कि मुझे परेशान ना किया जाए, और इस प्रकार बताया। आपने बात नहीं की? मैंने 3 बार बात करी और मैंने बोला कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तो बोले कि हाँ जा, चली जा पुलिस के पास। पुलिस क्या कर लेगी, पुलिस को तो हम पैसे दे के खरीद लेंगे। ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं, वो गंदी गंदी लैंग्वेज में वो हमसे बात करते हैं। और मैं इसके पहले भी 3 बार लड़ाई हो चुकी है हमारे घर में, तो भी मैं समझौता करके चली गई वहाँ पे। मैंने महिला थाने में भी आवेदन दिया था, वहाँ पे हमारा समझौता हुआ, मैं गई, तो भी आए दिन वो बस ऐसी ही बातों पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं। तो मैं कब तक सहन करूँ? उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 25 मार्च शुक्रवार को शहर भर में जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में समर्थकों द्वारा अलग अलग कार्य किए जा रहे थे। ऐसे में एक समर्थक ने प्रचार रथ बनवाया और शहर भर में अनाउंस करवाया। शुक्रवार को यह प्रचार रथ इंदिरा गांधी चौराहे पर गड्ढे में फंस गया। यहाँ जाम की स्थिति बन गई। समर्थक और टेक्नीशियन रथ को निकालने में जुटे रहे। यहाँ बता दें कि पानी की पाइपलाइन फूटने के कारण पीएचई विभाग द्वारा बीच सड़क पर गड्ढा किया गया था, जिसे ठीक से भरा भी नहीं गया। यही कारण है कि यहाँ इस प्रकार के हादसे सामने आ रहे हैं।